सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है राहुल और मैं आप लोगों को जैसा कि डीसी कोर्स करवा रहा हूँ। और जैसा कि आज हमारा डे 9 है। इससे पहले हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। सो जिन लोगों ने भी उन आठों वीडियोस को नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर पहले उन आठों वीडियोस को कंप्लीट करें, ताकि उनको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए। और जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ जाकर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि उनको मेरा लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट्स मिलता रहे। सो देर न करते हुए मैं आज क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में वर्ड वर्ड पैड का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था। पिछला क्लास आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने वर्ड पैड का मतलब कि आधा पढ़ा चुका हूँ मैं। आज सेकंड पार्ट है हमारा वर्ड पैड का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग वर्ड पैड ओपन करते हैं। तो मैंने आप लोगों को वर्ड पैड ओपन करने को बताया था कैसे कैसे ओपन होता है। तो आप लोग भी वैसे ओपन कर लोगे। सो मैं ओपन करता हूँ वर्ड पैड। एक मिनट गाइस, मैं एक चीज़ और अपना कर लेता हूँ थोड़ा। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन कौन सा ग्रुप कंप्लीट किया था हम लोगों ने क्लिपबोर्ड ग्रुप को कंप्लीट कर लिया था, फॉन्ट ग्रुप को कंप्लीट कर लिया था। अ, ये दोनों हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से सीख लिया था। आई होप आप लोग को पिछला वीडियो में कोई डाउट नहीं आया होगा। सो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, पैराग्राफ ग्रुप, बाकी इंसर्ट ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, जो भी बचा हुआ है सब कुछ आज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैंने आप लोग को जैसा कि बताया था कि हम लोग को कुछ भी कोई भी टूल का यूज़ करना है, कोई भी ग्रुप का कुछ भी टूल को यूज़ करना है, तो ज़्यादा टूल को यूज़ करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है। मतलब कि बताना पड़ता है कि कौन कौन सा टेक्स्ट में हम लोग को क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ लिखते हैं। तो जैसे मैं एक पैराग्राफ मैं पेस्ट करता हूँ उसमें। तो हम लोगों ने कुछ लिख लिया, ठीक है। हम लोगों ने इतना बड़ा एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ भी चीज़ को यूज़ करने से पहले हम लोग पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम लोग को कौन सा मतलब पार्ट में हम लोगों को क्या करना है। तो हम सारा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑल सिलेक्ट के लिए हम लोगों ने आपको मैंने क्या बताया था आप लोग को, शॉर्टकट कीज कीबोर्ड से कंट्रोल कंट्रोल प्लस ए। देखिए, टोटल सिलेक्ट ले लिया ये। अब मैं दिखाता हूँ कि कौन सा टूल का इस्तेमाल क्या है, ठीक है। तो एक का करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडेंट को समझते हैं। ये दोनों का नाम है इंडेंट। एक का नाम है डिक्रीज इंडेंट, एक का नाम है इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। तो इसका काम क्या है मैं बताता हूँ आप लोग को। ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये डिक्रीज है और ये इंक्रीज, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, काम दोनों का एक ही होगा। तो इसका काम क्या होता है बेसिकली, ये क्या करता है, हम लोग कोई भी पैराग्राफ को लिखते हैं, जैसे कुछ कुछ भी हम लोग लिखते हैं। हम लोग कोई भी मतलब सेंटेंस लिखते हैं, कुछ भी पैराग्राफ लिखते हैं, तो हम लोग को जैसे हम लोग को आगे बढ़ा के लिखना पड़ता है। जैसे मैं बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है। जैसे हम लोगों ने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब हम इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए क्या होगा, ये जो पैराग्राफ है ये आगे बढ़ जाएगा, देखिएगा। इंक्रीज इंडेंट किया, देखिए आगे बढ़ गया पूरा पैराग्राफ। ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए मैं उसी पे क्लिक करता हूँ, देखिए आगे बढ़ता जा रहा है ये। तो ये क्या कर रहा है, हम लोगों का मतलब कि जो इंडेंट मतलब क्या करता है, हम लोग को जैसे पैराग्राफ को यहाँ से लिखना है, कहाँ से लिखना है हम लोग को, जैसे इसको डिफाइन पहले ही हम लोग कर दिए कि जैसे इंडेंट हम लोग इंक्रीज किए। ये इसका स्केल में आप लोग देख रहे होंगे कि हम इंडेंट को इंक्रीज करे थे, ये स्केल भी यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब यही है कि ये क्या करने में हम लोग को मदद करता है, जैसे कि हम लोग को इसी रो में लिखना है, इसी लाइन में हम लोग को सारा लिखना है, कुछ भी चीज़ लिखना है इसी लाइन में हम लोग को सब लिखना है। तो हम लोग कुछ भी चीज़ लिखेंगे, देखिए अब मैं एंटर करके कुछ भी चीज़ लिखूंगा तो इसी लाइन के अंदर इसमें कुछ भी चीज़ लिखाएगा, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, इसी लाइन के अंदर लिखा रहा है, हम कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे पोएम वोएम में आप लोग देखते होंगे कि इधर फिगर रहता है, उसके बाद यहाँ पोएम लिखा रहता है। तो वो इसी से होता है। और इसका ये ऑप्शन इसलिए लाया गया क्योंकि हम लोग कुछ भी चीज़ लिखते थे, जैसे कि मैं अभी एंटर करता हूँ और मैं इसे वापस अपनी जगह पे लेते आता हूँ, ठीक है। हम लोग कुछ भी चीज़ लिखते थे। अब हमें चाहिए कि नहीं, हमें यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है। तो हम लोग को उतना दूर तक स्पेस प्रेस करना पड़ता था। हम लोग स्पेस प्रेस करते फिर एंटर कर लिखते हैं,
फिर एंटर जाते, फिर स्पेस प्रेस कर कर आगे आते हैं। इतना मेहनत ना करने के लिए हम लोग को ये ऑप्शन दिया गया है, ताकि हम लोग एक रो में अच्छा से लिख सके, एक लाइन में अच्छे से लिख सके, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इसका काम क्या है। तो इसका काम आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग आगे देखिए। इसका मतलब कि इंक्रीज इंडेंट से क्या होता है, ये आगे बढ़ता है। हम लोग इंक्रीज करेंगे, जैसे हम सब सिलेक्ट किए, हम लोग इंक्रीज कर रहे थे तो आगे बढ़ रहा था। वैसे ही डिक्रीज इंडेंट इसी का उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। हम लोग डिक्रीज करेंगे तो वापस वो पीछे आता जाएगा। और ये जो डिफॉल्ट है, इससे इससे पीछे नहीं जाएगा, जहां तक हाईलाइट नहीं, इससे पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा मार्जिन पहले ही से दिया हुआ है इसमें। मैं आगे दिखाऊंगा कहाँ मार्जिन दिया जाता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये दोनों समझ में आ गया होगा, ये दोनों ऑप्शन का काम। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जितना अलाइनमेंट को। एक दो, ये एक है, दो है, तीन है, चार है। ये चारों क्या है, अलाइनमेंट है। इस चारों का नाम है अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट का काम क्या है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं सब अलाइनमेंट का काम क्या है। तो पहले मैं पेज को फ्रेश कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लिखा है मैंने। अब हम लोग सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से। उसके बाद देखिए, अभी डिफॉल्ट में ये क्या, कहाँ पे इसका मतलब कि सिलेक्टेड है। ये हमारा लेफ्ट, इसे लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं, इसे सेंटर अलाइनमेंट बोलते हैं, इसे राइट अलाइनमेंट, और इसे जस्टिफाई। नाम याद रखिएगा। देखिए मैं माउस कर्सर ले आ रहा हूँ, तो वहाँ पे उसका नाम, नेम भी शो कर रहा है। इसका जस्टिफाई है। इसका देखिए अलाइन टेक्स्ट राइट, जिसे राइट अलाइनमेंट कहते हैं। इसका सेंटर अलाइनमेंट होता है, सेंटर। और इसका लेफ्ट अलाइनमेंट, देखिए नाम नीचे शो हो रहा है। तो डिफ़ॉल्ट में ये लेफ्ट अलाइनमेंट ही सिलेक्टेड होता है। लेकिन इसका काम क्या है, मैं एक बताता हूँ अच्छा से। जैसे देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। मगर अगर हम अगर हम इसे, सॉरी गाइस, अगर हम इसे राइट अलाइनमेंट पे सिलेक्ट करता हूं मैं, तो देखिए अब हमारा कर्सर क्या है। देखिए हमारा कर्सर कहाँ चला गया, हमारा कर्सर राइट में चला गया। इस साइड चला गया, राइट में, राइट की ओर चला गया। अब हम लोग कुछ भी चीज लिखेंगे तो राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। अब इधर से इधर जाएगा, देखिए। अब मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद मैं सेंटर सॉरी गाइस, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है आज मेरा। अ, फिर मैं, अगर मैं सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा सेंटर अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो इस ये क्या करेगा, देखिए हमारा कर्सर जो है सेंटर पे आ गया। तो अब हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो सेंटर से ही लिखाएगा। मतलब बीच से आप कहीं भी कुछ भी लिखोगे, तो आप लोग देखते होंगे कोई कोई छोटा मोटा पोएम रहता है, उसमें भी सेंटर में ही लिखा रहता है कुछ भी चीज। तो वो सेंटर अलाइनमेंट के थ्रू ही होता है। अब बार बार आप लोग स्पेस दाब के उसे बीच में तो नहीं लाओगे। तो आप लोग सेंटर अलाइनमेंट के थ्रू आप लोग कुछ भी चीज लिखोगे, तो ऑटोमेटिक वो सेंटर में ही एडजस्ट हो जाएगा, कितना भी लंबा आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट अलाइनमेंट क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या बचा, लास्ट अलाइनमेंट में, जस्टिफाई। सो ये जस्टिफाई का काम क्या है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को अच्छे से। जैसा कि अभी हम लोग का ये जो पैराग्राफ है, ये हमारा देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट पे है। अब मैं इसे राइट भी कर सकता हूँ, राइट में चला गया। ये सेंटर में भी कर सकता हूँ, सेंटर में हो गया। और इसे लेफ्ट में ये भी रहने देता हूँ फिलहाल। अब हम जस्टिफाई को देखते हैं, जस्टिफाई का काम क्या है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज देख रहे होंगे इस पैराग्राफ में, कि हम लोग का ये जो लाइन, ये जो मार्जिन से शुरू हुआ है, ये जो टेक्स्ट लिखाना जो शुरू हुआ है मार्जिन से, ये पूरा एक सीधा लाइन में है, ठीक है। बट आप लोग यहाँ देख रहे होंगे राइट की तरफ, ये एक लाइन पे नहीं है। इधर ज्यादा मार्जिन है, इधर 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 कम मार्जिन, मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है पूरा, ठीक है। एक पूरा सीधा लाइन में नहीं है लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर हम जस्टिफाई पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मैं जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारा क्या हो गया होगा, सब एक लाइन में आ गया। एक लाइन में, यहाँ पे हम लिखे ही कम है, इसलिए ये लाइन पे नहीं आया है। इसमें और मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो आ जाएगा।
बट आप लोग देख रहे होंगे कि अब ये एक पूरा लाइन में आ गया, देखिए एक पूरा लाइन में सीधा लाइन, और एक एडजस्ट रूप में आप लोग को दिख रहा है, एकदम अच्छा मतलब कि दिख रहा है। मैं जैसे ही जस्टिफाई से हटाता हूँ, मैं फिर से लेफ्ट पे क्लिक करके आप लोग को दिखाता हूँ कैसा था पहले। देखिए पहले हमारा कैसा था, यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा थोड़ा मतलब कि देखने में खराब लग रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को खराब नहीं लग रहा है? देखिए आप लोग इधर एक लाइन में है तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं जैसे ही जस्टिफाई पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए हम जस्टिफाई पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो गया, ये एक सीधा लाइन में आ गया। इससे क्या फायदा हुआ हमें? इससे हमें मतलब कि सब कुछ एक क्या बोलते हैं इसे, अच्छा दिख रहा है, मतलब कि नीट एंड क्लीन लग रहा है इसको देखने से, ठीक है। ये क्या करता है, ये बीच बीच में थोड़ा मोड़ा स्पेस किसी में बढ़ा देता है, किसी में घटा देता है, ताकि ये एक जो भी कोई भी पैराग्राफ हो वो एक लाइन में एक रो में अच्छे से आ सके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि इंडेंट का काम क्या है और अलाइनमेंट का काम क्या है, ठीक है। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचा है, तीन ऑप्शन में से पहले हम ये दोनों सीखेंगे, उसके बाद ये सीख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं, इसका इससे हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, इसका नाम ही है लिस्ट, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इससे लिस्ट कैसे बनता है। तो पहले आप लोग एक चीज जानिए, पहले आप लोग एक चीज समझिए, तब आप लोग समझ पाइएगा इसे। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन लिखता हूँ तो सबसे मैं पहले लिखता हूँ, जैसे मैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। हम लोगों ने लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, एक क्वेश्चन हो गया। इसके नीचे मैं ऑप्शन देता हूँ, जैसे मैं पहला ऑप्शन देता हूँ कीबोर्ड, हमने दिया पहला ऑप्शन कीबोर्ड। दूसरा हमने दिया मॉनिटर। थर्ड हम लोगों ने ऑप्शन दिया अ, जैसे हम लोगों ने ऑप्शन दिया प्रिंटर। फोर्थ हम लोगों ने ऑप्शन दिया स्पीकर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन लिखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑप्शन दिया कि वन, हम लोगों ने खुद से लिखा वन, फिर हम लोगों ने खुद से लिखा टू, हम लोगों ने खुद से लिखा थ्री, हम लोगों ने खुद से लिखा फोर, ठीक है। तो इसमें हमें वन लिखने में भी टाइम लगा, उसके बाद पॉइंट हमने दिया, फिर स्पेस दिया, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगा हमें ऑप्शन ऑप्शन देने में इसमें। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर मैं जैसे इस लिस्ट में जाता हूँ और इसका ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसमें कई सारे ऑप्शन सबको मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, एक मिनट, मैं जैसे मैं जैसे ही इसका ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करता हूँ और ये इसे बुलेट्स बोलते हैं, इसे नंबरिंग बोलते हैं, इसे स्मॉल केस बोलते हैं अल्फाबेट का, इसे large, तो आप लोग को मालूम होगा इस सब का नाम। तो मैं जैसे ही मैं मान चलिए मैं नंबर नंबर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ भी चीज लिखूंगा, देखिए अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, जैसे कीबोर्ड, हम लोगों ने कीबोर्ड लिखा। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, देखिए अपने आप सेकंड नंबर ले लिया मॉनिटर। फिर हम लोगों ने एंटर किया तो ऑटोमेटिक थ्री ले लिया प्रिंटर। फिर हम लोगों ने एंटर किया तो ऑटोमेटिक ये ले लिया। सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक आपको लिस्ट बनाने में हेल्प करता है। आप लोग को ये नहीं करना पड़ेगा, आप लोग को पॉइंट बनाना नहीं पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। कोई भी चीज का लिस्ट बनाने के लिए आपको, आप लोग को खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब खुद से लिखना नहीं पड़ेगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा कि वन है या ए है बी है सी है। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक आप लोग जैसे जैसे एंटर करोगे ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आपको ये नेक्स्ट मतलब की पॉइंट चाहिए आपको, ठीक है। ऑटोमेटिक ये सही नंबरिंग भी करेगा और एक सही स्पेस भी देगा, ताकि आप लोग को समझ में आ सके कि ये एक लिस्ट है, ठीक है। तो इससे आप लोग कोई भी लिस्ट बना सकते हो, कोई भी मतलब क्वेश्चन में ऑप्शंस दे सकते हो। इससे टाइम का बचत होता है कोई भी लिस्ट बनाने में, और आसानी होता है, ठीक है। तो इसे एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैं एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ, देखिए फाइव आ गया, लेकिन मुझे इसे एग्जिट करना है, तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा उसके बाद फिर डबल एंटर, एक बार और एंटर करूंगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। अब मैं कुछ भी चीज लिखूंगा, इसका एंटर करूंगा तो लिस्ट नहीं बनेगा। समझ में आ गया कैसे हमें इसे सिलेक्ट करना और कैसे एग्जिट करना है। सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा,
इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे मतलब कैसा पॉइंट बनाना है, जैसे इसे बुलेट्स बनाना है, जैसे आप लोग देखते होंगे पॉइंट पॉइंट करके, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं जैसे बुलेट्स पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी पॉइंट लिखता हूँ, तो देखिए ये ऑटोमेटिक एक पॉइंट आ रहा है, उससे एक ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग इससे कैसा भी लिस्ट बना सकते हो आप लोग। और जैसे ही आप लोग डबल एंटर प्रेस करोगे, तो ये ऑटोमेटिक मतलब कि डिफॉल्ट मोड पे आ जाएगा, वो ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को लिस्ट बनाने मतलब कि लिस्ट वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है ये, इसे स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसे समझते हैं पहले हम लोग क्या है ये, ठीक है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कुछ पोर्शन, ठीक है। तो जैसे मैं ये पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरा पैराग्राफ को मैं यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं उधर जाता हूँ, एक मिनट। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसका ड्रॉप डाउन बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शंस आ जाता है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये नंबरिंग दिया हुआ है ऑप्शंस, पहले ही इतना हम लोग समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक दो तीन चार ऑप्शंस दिया हुआ है, ये हमारा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। क्या चीज का ऑप्शन है? लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लाइन के बीच में स्पेस, ठीक है। तो लाइन के बीच में स्पेस का देखिए, अभी पहले टिक डिफॉल्ट में टिक क्या है, 1.15। तो ये जो लाइन के बीच का जो स्पेस है ना, ये 1.15 का स्पेस दिया हुआ है। हर लाइन के बीच में जो ऑटोमेटिक जो स्पेस आ रहा है, वो यही इतना ही स्पेस है। तो आपको अगर इसमें इसे घटाना है या बढ़ाना है, जैसे नहीं होता आपको नहीं एक थोड़ा कंप्रेस करना है, मतलब एक ही पेज में आ जाए उसके लिए आपको घटाना है, या आपको दो पेज में हो जाए उसके लिए बढ़ाना है। आप लोग बढ़ाते हो ना, मतलब कि आपको ये टेक्स्ट आपको दूसरा पेज में चाहिए या एक ही पेज में चाहिए, आप लोग एडजस्ट करते हो। तो वही एडजस्टमेंट के लिए ये है। आप जैसे ही इस पे देखिए, मैं अब बढ़ाता हूँ, जैसे मैं इसका स्पेस को दो पे करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, जितना भी लाइन लिखा हुआ है इसमें, ये सब जितना भी लाइन है, सब का स्पेस बढ़ जाएगा। तो देखिए मैं जैसे ही टू पे क्लिक करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक सारा लाइन का स्पेस बढ़ गया। और वही मैं इसे घटाता हूँ, मैं एक पे करता हूँ, तो देखिए एकदम पूरा चिपक जाएगा एक दूसरे से। देखिए देखिए इसके स्पेस का भी अब कम हो गया स्पेस। तो लाइन स्पेसिंग से क्या होता है, ये जो चारों ऑप्शन है, आप लोग स्पेस को, लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। बट आप लोग देख रहे होंगे एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड 10 पीटी स्पेस आफ्टर पैराग्राफ्स। तो इसी से आप लोग को मतलब कि समझ में आ रहा होगा कि ये क्या, मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है। ये पैराग्राफ के बीच का स्पेस का मतलब दिया हुआ है, कि पैराग्राफ के बीच में आप लोगों को कितना स्पेस चाहिए। पैराग्राफ मतलब आप कहीं भी एंटर करते हो तो वो एक अलग पैराग्राफ बन जाता है। जैसे मैं कुछ भी चीज़ लिखता हूँ, मैंने कुछ भी लिखा, उसके बाद मैंने एंटर कर दिया, तो वो पैराग्राफ हो गया। लेकिन मैं कुछ भी चीज़ ये अलग पैराग्राफ हो गया और ये अलग पैराग्राफ हो गया। लेकिन मैं कुछ भी चीज़ लगातार लिख रहा हूँ, स्पेस बस दे रहा हूँ और लगातार लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, तो ये एक लाइन हो गया, मतलब कि ये एक ही पैराग्राफ है। लेकिन मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये पैराग्राफ चेंज हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये पैराग्राफ का स्पेसिंग के लिए था वो ऑप्शन। तो वो क्या करता है, देखिए मैं दिखाता हूँ। मैंने जैसे एक पैराग्राफ ये है, ये हो गया दूसरा पैराग्राफ, ये हमारा तीसरा, मैंने एंटर किया हर जगह, तो इसलिए ये पैराग्राफ हो रहा है। तो मैं अभी यही दो पैराग्राफ मैं पहले दिखाता हूँ। तो पहले हम लोगों ने सिलेक्ट किया ये दोनों पैराग्राफ। अब मैं जैसे ही इस ऑप्शन पे जाता हूँ और इसे अनटिक जैसे ही करता हूँ, मैं देखिए मैं अनटिक करूंगा तो क्या होगा, अंतर आप लोग देखिएगा। इसके जो ये स्पेस के ये दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये दोनों पैराग्राफ के बीच का जो इतना स्पेस है, देखिएगा ये घट जाएगा। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होगा। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये अलग था, मतलब कि ये पैराग्राफ अलग था और ये ऊपर वाला पैराग्राफ अलग था। और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो केवल यही दोनों का स्पेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये केवल पैराग्राफ के बीच का स्पेस को घटाता बढ़ाता, लाइन के बीच का नहीं। लाइन के बीच के लिए ये हमारा लाइन स्पेसिंग का इतना सारा ऑप्शन है। आप लोग एक चीज देखिएगा, मैं जैसे इसे हटाता हूँ, ये घट गया पैराग्राफ के बीच का स्पेस। और मैं लाइन स्पेसिंग को बढ़ाता हूँ, देखिए केवल लाइन के बीच का स्पेस कब बढ़ा है। अब ये एक पैराग्राफ में हो गया, इसलिए लाइन के बीच का स्पेस ले लेता है, ठीक है। और मैं जैसे ही इसे भी टिक करता हूँ, देखिए और स्पेस बढ़ गया हल्का।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं ऐसे डिफ़ॉल्ट जैसे था वैसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। सो हम लोगों ने पैराग्राफ ग्रुप के सारे ऑप्शंस को देख लिया, बस हमारा लास्ट बचा है ये खुद पैराग्राफ। ये ऑप्शन का नाम है क्या? पैराग्राफ। तो ये ऑप्शन क्या है? ये इस ऑप्शन के अंदर यही सब सारे ऑप्शंस है। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है। यही सब सारे ऑप्शन इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे। आप लोग एक ही ऑप्शन से आप लोग सब कुछ कर सकोगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक हमारा एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देख पा रहे होंगे आप लोग। मैं जैसे ही इस पे क्लिक किया तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये दोनों का नाम क्या है? इंडेंट। तो वही इधर दिया हुआ इंडेंटेशन, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। और एक यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया था इंडेंट का फर्स्ट लाइन। मैं सब कुछ एक एक करके आपको बताऊंगा, बट आप लोग एक एक करके ये पहले समझ जाइए कि सारा ऑप्शन यही है। फिर स्पेसिंग, मैंने अभी लाइन स्पेसिंग के बारे में बताया, पैराग्राफ स्पेसिंग वही दिया हुआ है। फिर मैंने आप लोग को अलाइनमेंट के बारे में बताया, वही दिया हुआ है अलाइनमेंट, ठीक है। तो मैं एक एक करके सब कुछ समझाता हूँ क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये एक पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं पैराग्राफ ग्रुप में जाता हूँ। अब पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, देखिए। अब मैं लेफ्ट इंडेंट पे मैं यहाँ पे कोई भी नंबरिंग लिखा हूँ कितना सेंटीमीटर। मैं अगर देखिए, मुझे यहाँ से चाहिए, मुझे 4 सेंटीमीटर से चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर जैसे ही 4 करूंगा और यहाँ पे ओके करूंगा तो देखिए हमारा 4 से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो। वैसे ही मैं इसे इसे मैं 0 कर देता हूँ। वैसे ही हम राइट का भी करेंगे। मुझे राइट का 2 सेंटीमीटर चाहिए, तो देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक जैसे 5 से थोड़ा आगे, तो फिर आ जाएगा 13 से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ से घट जाएगा। मैं ओके करूंगा, देखिए हल्का सा 13 से थोड़ा सा आगे आ गया। वही है, सारा ऑप्शन वही है, बस एक नया ऑप्शन इसमें यही है। बस इसमें नया एक ऑप्शन यही है, फर्स्ट लाइन वाला। ये जो फर्स्ट लाइन है यही एक नया ऑप्शन है। तो फर्स्ट लाइन का काम क्या है? तो फर्स्ट लाइन का काम यही है बस। ये क्या करता है? कोई भी पैराग्राफ आप लोग देखते होंगे, तो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन को आप लोग देखते होंगे, केवल फर्स्ट लाइन, पैराग्राफ का केवल फर्स्ट लाइन आगे से लिखा रहता है। और बाकी पैराग्राफ का जितना भी उस लाइन होता है सब एक मैनुअल, मतलब कि उसका डिफॉल्ट जैसे रहता है वैसे ही लिखा रहता है। उसमें कोई भी स्पेसिंग नहीं रहता है। केवल फर्स्ट लाइन थोड़ा आगे से लिखा रहता है। आप लोग देखते होंगे किताबों में भी बहुत सारे कि पैराग्राफ कैसे लिखा रहता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट लाइन पे, जैसे मैं इसमें 4 करता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। केवल हमारा ये इस पैराग्राफ का केवल फर्स्ट लाइन 4 से मतलब कि 4 से स्टार्ट हो रहा है। बाकी जितना भी मैं इसमें कुछ लिखूंगा, जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा, मैं इसमें कुछ भी चीज लिखूंगा, तो ये मतलब कि जैसे लिखा था वैसे लिखाएगा। लेकिन मैं जैसे ही एंटर करूंगा, तो ये देखिए दूसरा, एंटर करने से दूसरा पैराग्राफ आ गया। तो ये दूसरा पैराग्राफ को भी ऑटोमेटिक कहाँ ले लिया? 4 सेंटीमीटर पे। देख रहे हैं? अब ये पहला लाइन यहीं से शुरू होगा। मैं कुछ भी चीज लिखूंगा, फिर जो सेकंड लाइन होगा वो ऑटोमेटिक जहां से था वैसे डिफॉल्ट में आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा कि फर्स्ट लाइन क्या है इंडेंटेशन में काम। अब और इसमें ऑप्शन देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहले मैं इसे डिफॉल्ट 0 कर देता हूँ। अब दिया हुआ वही लाइन स्पेसिंग आप लोग बढ़ा घटा सकते हो इससे। वही इससे पैराग्राफ को भी आप लोग कम, पैराग्राफ के बीच का भी स्पेस को हटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। और अलाइनमेंट में राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर, जस्टिफाइड, सब सब यही सब ऑप्शन दिया हुआ है। सारा यही ऑप्शन है, कोई भी एक अंतर नहीं है। बस यही एक न्यू था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। बस इसमें एक एक और नया ऑप्शन क्या है, आप लोग देख रहे होंगे एक टैब्स का ऑप्शन। तो ये टैब्स को मैं अच्छा से बताता हूँ क्या है। ये बताने से पहले आप लोग पहले मेरे बातों को अच्छे से सुनिएगा, क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक अच्छा समझिएगा। जैसे मैं नेक्स्ट पेज में पहले चला जाता हूँ। मैं नीचे आ गया, ठीक है। अब हम लोग कोई भी लिस्ट बनाते हैं, तो कोई भी लिस्ट बनाने से पहले हम लोग को क्या, जैसे हम लोग कोई भी लिस्ट बना रहे, को बच्चों को मान चलिए हम लोग को, बच्चों के लिए हम लोग को कुछ भी लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कि बच्चा कौन सा क्लास में है, उसका उसका क्या क्या सब्जेक्ट है, ठीक है।
या फिर उसका नंबर कितना है। मार्कशीट एक तरह से आप लोग समझ लिए, आप लोग मार्कशीट बनाते हो ना, टेस्ट का रिजल्ट मतलब बना सकते हो नॉर्मल टेस्ट का। तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आप लोगों को कॉलम बनाना पड़ेगा। तो कॉलम बनाने के लिए आप लोग लिखोगे पहले नेम, एक एक करके ऐसे ही करोगे ना, पहले नेम लिखोगे। मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ऐसे जूम करके नहीं, वैसे दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग नेम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप स्पेस प्रेस करोगे, आगे जाओगे, इतना बार आप लोग स्पेस प्रेस करोगे। फिर आप लोग को मान चलिए आप लोग को लिखना है यहाँ 3 से, तो आप लोग और स्पेस प्रेस करोगे कि हमें 3 से चाहिए। आप देखोगे कि हाँ 3 पे आ गया, देखिए। अब यहाँ से आप लोग लिखोगे कि क्लास कौन सा है, ठीक है। फिर स्पेस प्रेस करोगे, फिर आप लोग को जाना है 6 में, तो आप लोग 6 तक जाओगे। उसके बाद एंटर स्पेस स्पेस प्रेस करके ऐसे जाओगे। तो इसमें आप लोग को बहुत सारा मेहनत लग रहा है, ठीक है। स्पेस आप लोग प्रेस करो, फिर लिखोगे, फिर एंटर करके आप लोग नाम लिखोगे, जैसे मैं राहुल लिखोगे, फिर स्पेस दाब के आगे जाओगे। इतना कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अगर आप लोगों का मन है कि ऐसा कुछ शॉर्टकट होता, कोई ऑप्शन होता, ताकि मैं एक स्पेस प्रेस करूं, ऑटोमेटिक मेरा मन चाहा मतलब कि स्पेस मतलब दूरी पे ये ऑटोमेटिक चला जाए, वहां से मैं उसका कुछ भी चीज लिख सकूं। तो आप लोग चाहोगे वैसा ऑप्शन? तो वही ऑप्शन उसमें टैब में दिया हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ उस ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। अब मैं जाता हूँ टैब में। मैं आया टैब पे, हमने क्लिक किया। टैब पे आप हाँ, जैसे आप टैब पे जाओगे, पैराग्राफ में टैब पे जाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। वो मैंने पहले से इस्तेमाल किया था इसलिए उसमें लिखा था। तो सबसे पहले अगर हम जैसे कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे हम लोग पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेम, ठीक है। हम लोग सबसे पहले नेम लिखेंगे, तो नेम हमारा इस लाइन से शुरू होगा, इधर से शुरू होगा। और हमें क्लास लिखना है, हम क्लास 3 से लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 पे 3 लिखेंगे, सेट करेंगे, 3 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमें जो नेम है, कि क्लास हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया। अब हमें रोल नंबर का जो सेक्शन है हमें 5 से चाहिए, मान चलिए, ठीक है। तो 5 के लिए हमें 3 से कितना आगे जाना होगा, 2। तो हम 2 पे करेंगे, फिर सेट करेंगे। फिर हमें जैसे 5 पे आ गया, अब हमें 7 7 से हम लोग को चाहिए सब्जेक्ट, तो फिर से 2 पे करेंगे, फिर सेट करेंगे। फिर 7 के बाद हमको 10 चाहिए, तो 7 से 10 कितना दूरी पे है, 3 पे है। तो 1 मिनट रुकिए गाइस। सबसे पहले हम लोग को नेम चाहिए, तो हम लोग नेम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेम के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, नेम तो ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन हमें जैसे ही स्पेस प्रेस करें, हमें 3 पे चला जाए कर्सर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 करेंगे, उसका सेट करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट स्पेस करें, दूसरा बार स्पेस प्रेस करें तो 6 पे चला जाए, तो 6 लिखेंगे, सेट करेंगे। फिर हम स्पेस प्रेस करें तो 8 पे चला जाए, तो 8 करेंगे, सेट करेंगे। उसके बाद फिर स्पेस प्रेस करें तो 11 पे चला जाए, तो 11 करेंगे, सेट करेंगे। हो गया हमारा सेट। अब मैं जैसे ही ओके करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। आप लोग देख रहे होंगे, एक चीज आप लोगों ने गौर कर रहे होंगे कि पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब कि स्केल में कोई भी दाग नहीं था, लेकिन आप देख रहे होंगे हर जगह मार्क हो गया। मैंने जो जो नंबर लिखा सब जगह मार्क हो गया है। मैंने 3 लिखा था, फिर 6 लिखा था, 8 लिखा था, 11 लिखा था, सब जगह मार्क हो गया। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये अभी मतलब कि टैब ऑप्शन का यूज किया गया है। तो हम लोग जैसे जैसे लिखते हैं हम लोग नेम, देखिए हम लोग नेम लिखे, उसके बाद स्पेस एंटर करेंगे, मतलब कि टैब पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड कीबोर्ड बटन पे जो टैब होता है, टैब ऑप्शन, उस पर मैं जैसे ही एक बार क्लिक करूंगा, देखिए ऑटोमेटिक 3 पे आ गया। फिर हम यहाँ क्लास लिखेंगे। फिर हम लोग कीबोर्ड बटन पे कीबोर्ड का बटन टैब की को प्रेस करेंगे फिर से, तो देखिए हमारा आगे चला जाएगा 6 पे। फिर यहाँ पे हम लोग रोल नंबर लिख सकते हैं। फिर हम लोग टैब बटन प्रेस करेंगे, तो हमें 8 पे क्लिक किया था तो ऑटोमेटिक 8 पे आ गया, 6 से आगे 8। तो उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पे हिंदी लेते हैं। फिर हम लोग टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 11 पे, जैसे हम लोग 11 पे सेट किए थे, अब टोटल करेंगे, टोटल हो सकता है। आप एंटर कीजिए, यहाँ नाम लिखिए, जैसे लिखते हैं राहुल, फिर टैब प्रेस कीजिए, क्लास लिखिए उसका 12th,
फिर टैब प्रेस कीजिए और रोल नंबर आप लोग लिख सकते हो, जैसे 51 कुछ भी। हिंदी में कितना आया तो उसका 98। अब टोटल यहाँ पे आप लोग लिखोगे 98। मतलब आप लोग टैब प्रेस करोगे, देख रहे हैं एक सीधा लाइन में एक अच्छा से आप लोग को एक कॉलम जैसा बन जा रहा है, ठीक है। भले इसके बीच में आप लोग मतलब कि लाइन नहीं खींचा हुआ है, लेकिन अच्छा कॉलम में सेट हो गया, ठीक है। आप लोग वैसे ही सब कुछ कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन आप लोग को समझ में आ गया हो कि क्या इस ऑप्शन का क्या काम है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हटाने के लिए आप लोग सीधा इस पे वापस जाओगे और टैब्स पे जाओगे, क्लियर ऑल करोगे, ओके करोगे तो वापस ये मतलब कि अपना जैसा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पैराग्राफ ग्रुप को कंप्लीट कर लिया। पर पैराग्राफ ग्रुप में एक और चीज़ है जो आप लोग को थोड़ा समझना, वो ज़्यादा चीज़ नहीं है, आप लोग समझ जाओगे कि इसका काम क्या है। तो जैसे मैं वापस वही लिख लेता हूँ जो पैराग्राफ था। तो पैराग्राफ ग्रुप में हम लोग को बस एक लास्ट यही सीखना है हम लोग को, ये स्केल का काम क्या है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर है, ये एक चौथा पॉइंटर है, ये तीन पॉइंटर है। तो इससे क्या होता है, तो मैं दिखाता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंटर के बारे में समझते हैं। ये जो नीचे वाला पॉइंटर है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके इसे ड्रैग करता हूँ, तो देखिए क्या होगा हमारा। एक मिनट, मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ। पहले सब कुछ भी करने से पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोगों ने इसके पहले सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए नहीं हुआ। और मैं इसे ड्रैग करता हूँ, देखिए मैं जैसे दो पे करता हूँ, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक सारा दो पे आ गया, सारा पूरा लाइन दो पे आ गया। बट आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट लाइन नहीं आया दो पे। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट लाइन का जो ऑप्शन है, वो जो पॉइंटर है फर्स्ट लाइन का, इसे फर्स्ट लाइन का पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। ये यहीं पे है। मैं इसे आगे करता हूँ तो देखिए दो पे आ गया। और मैं फर्स्ट लाइन को मैं चाहता हूँ नहीं, फर्स्ट लाइन हमारा 5 से शुरू हो बाकी 2 से, तो देखिए केवल फर्स्ट लाइन यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ है और बाकी 2 से है। वैसे ही यहाँ पे भी आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा कि ये जो राइट वाला है उसका इस्तेमाल यही है कि आप लोग इसे जहाँ पे भी करोगे तो राइट में वहीं तक लिखाएगा। देखिए मैं जहाँ तक इसे ले जाऊँ, आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। ये राइट इंडेंटेशन का काम करता है और ये लेफ्ट इंडेंटेशन का काम करता है और ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का काम करता है। वही ऑप्शन है, बस ये शॉर्टकट है। आप लोग वहां पे जाओगे उतना करोगे, उससे अच्छा आप लोग डायरेक्ट यहीं से सिलेक्ट करके आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पैराग्राफ का सारा ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई भी डाउट आ रहा होगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, मैं उसे रिप्लाई दे दूंगा। नहीं तो फिर अगले क्लास में आप उसे अच्छा से बता दूंगा प्रैक्टिकल करके, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा ग्रुप आया है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट ग्रुप। तो इंसर्ट ग्रुप को भी एक एक करके अच्छा समझते हैं। तो इंसर्ट इंसर्ट का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इंसर्ट करना कुछ भी चीज को अंदर, मतलब कि इंसर्ट करना कुछ भी चीज को अंदर डालना या लाना। समझ में आ रहा। तो इंसर्ट में आपका सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है पिक्चर। पिक्चर में भी ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है। तो आप जैसे ही ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, लेकिन दो वो हाईलाइट नहीं है और एक हाईलाइट है, ठीक है। तो दोनों हाईलाइट इसलिए नहीं है, मैं बता देता हूँ पहले ही। क्योंकि हम लोगों ने जब भी हम लोग ये दोनों को हाईलाइट करना है, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन को यूज करने से पहले हम लोग को पहले कोई भी पिक्चर को इसमें लाना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें सबसे पहला ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ही दूसरा और तीसरा ओपन होगा, मतलब कि हाईलाइट होगा। तो सबसे पहले हम पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए पिक्चर पे मैं जैसे ही क्लिक किया तो एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया सिलेक्ट पिक्चर का। तो मुझे मुझे यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना है, जैसे मैं कोई कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं दिखाता हूँ। अ, जैसे मैं अपना एक वॉलपेपर को इंसर्ट करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, इंसर्ट हो गया पिक्चर, ठीक है। लेकिन इस पिक्चर को मैं बताया था कि मैं जैसे ही कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ, जहाँ पे भी मेरा कर्सर रहेगा, मेरा कर्सर जहाँ भी रहेगा वहीं पे इंसर्ट होगा। जैसे मैं कर्सर को यहाँ पे रखता हूँ, उसके बाद पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ, तो देखिए हमारा जहाँ पे कर्सर था, मैं इसे जूम आउट करके दिखाता हूँ। मेरा कर्सर इस ईच के बाद था, तो ईच के बाद आ गया फिगर। अब मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं पहले ही जैसा आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए वो ऑप्शन अभी भी शो नहीं हो रहा होगा। मैं दिखाता हूँ। अभी भी शो नहीं कर रहा है ये दोनों ऑप्शन, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिक्चर को अभी सिलेक्ट नहीं किया है। मैंने बताया था ना, कुछ भी चीज़ का यूज़ करने से पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये पिक्चर का ऑप्शन है, इसलिए हमें पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए हमें नॉर्मल इसमें एक क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं एक क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक हो गया। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन ओपन हो गया। तो ये ऑप्शन का काम बस ये है, जैसे चेंज पिक्चर, आप चेंज पिक्चर पे क्लिक करोगे तो वापस आप कोई भी पिक्चर को, जैसे मैं इस पिक्चर करता हूँ, देखिए चेंज हो जाएगा, हमारा पिक्चर चेंज हो गया। फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रिसाइज पिक्चर। रिसाइज से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि साइज को आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हो। इसे जैसे हॉरिजॉन्टली मुझे 30 करना है। इसे लॉक हटा दोगे तो आप लोग मतलब कि ऑटोमेटिक आप लोग जितना लंबा जितना चौड़ा आप लोग चाहते हो उतना हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन लॉक रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर एक रेशियो में ही, जैसा ही फोटो का रेशियो है उसी रेशियो पे ये बड़ा छोटा होगा। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। मैंने 30 किया, लॉक बटन को हटा के नीचे 12 किया। मैं ओके करता हूँ तो देखिए हमारा ये उसी हिसाब से ले लिया। लेकिन उसी जगह पे मैं अगर उस लॉक बटन को रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे इस पे मैं 30 करता हूँ, तो देखिए एक इसका खुद का रेशियो में, देखिए आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, ये ज़्यादा पतला भी नहीं हुआ, मतलब खुद का रेशियो में ही छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन को जनरली कोई यूज़ नहीं करता है। चेंज पिक्चर को आप लोग यूज़ करोगे लेकिन रिसाइज को यूज़ नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि इसका एक तरीका है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिसाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जो सबसे मतलब कि आसान है, सबसे शॉर्ट ये तरीका है, ठीक है। तो रिसाइज का आप लोग ऑप्शन क्या है, आप लोग देख रहे होंगे कि हर कोने पे एक मतलब कि स्क्वायर बना हुआ है। और वहां पे मैं जैसे ही माउस को ले आता हूँ तो देखिए हमारा माउस का कर्सर भी चेंज हो जाता है, देखिए मैं कहीं भी ले आता हूँ तो हमारा कर्सर चेंज हो जाता है। तो ये क्या क्या है, अगर आप जैसे कि इस कर्सर को ले आता हूँ, माउस का कर्सर को जैसे मैं नीचे ले गया, देखिए यहाँ पे मैं ले गया हूँ और यहाँ पे चेंज हो गया ये कर्सर को। मैं इस पे माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करता हूँ, उसके बाद ऊपर नीचे करता हूँ, देखिए उसी से वो बड़ा छोटा हो जाएगा, पतला पतला इससे हो जाएगा, इसे चौड़ा पतला कर सकते हो आप लोग, देख रहे हो। तो मैं अभी इसे डिफॉल्ट साइज पे कर देता हूँ। तो आप लोग समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इससे क्या होता है। इससे आप लोग यहीं से रिसाइज कर सकते हो। लेकिन ये कोना में जो दिया हुआ है, ये जो हर कॉर्नर पे जो दिया हुआ है इसका रिसाइज का, इससे क्या होगा, आप लोग का एक सही रेशियो में बड़ा छोटा होगा। आप लोग देख रहे होंगे ज्यादा पतला भी नहीं लग रहा, ज्यादा मोटा भी नहीं, बस बड़ा छोटा हो रहा है एक सही रेशियो में। लेकिन जैसे ही आप लोग ऐसे करते हो, देखिए ये इसका रेशियो बिगड़ गया, लेकिन छोटा तो हो गया लेकिन रेशियो बिगड़ गया। आप लोग यहाँ से ऐसे करोगे फिर देखिए कि रेशियो बिगड़ गया इसका, ये अपना रेशियो में नहीं, लंबा बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पिक्चर का काम क्या है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जैसे ही कर्सर को, ये जो कर्सर है, मैं इसे इसके बीच में ले आता हूँ, तो देखिए इसमें मतलब कि इसका कर्सर का थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसका स्टाइल। तो इसका मतलब क्या है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आप इसे क्लिक करके कहीं भी ड्रैग करोगे लेफ्ट बटन प्रेस करके, आप जहां भी चाहते हो, देखिए आप कर्सर वहां जा रहा है। मुझे चाहिए, मान चलिए हाउ एवर है ना, इससे पहले मुझे चाहिए ये पिक्चर, तो मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे जैसे ही छोड़ूंगा देखिए यहीं पे आ जाएगा। हाउ एवर के पहले आ गया पिक्चर। तो आप लोग ऐसे ही इसे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो कहीं भी आप लोग को जहां मन चाहे वहां पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहीं पे इंसर्ट ग्रुप में डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम आप लोग को मैंने मतलब कि इसमें भी बताया था, हम लोगों इसमें क्या कहते हैं, नोटपैड में भी हमने बताया था कि डेट एंड टाइम का काम क्या है। वही है, जैसा उसमें काम था वैसा ही इसमें काम है, बस इसमें फॉर्मेटिंग मैंने बताया जैसे उस नोटपैड से ज़्यादा फॉर्मेटिंग है। तो इसका काम क्या है, मैं जैसे एंटर करता हूँ, मुझे यहाँ पे मान चलिए डेट एंड टाइम चाहिए, अभी जो टाइम है, डेट है वही चाहिए। मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और इंसर्ट पे मैं जैसे ही जाऊँगा देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप मतलब कि डेट लिख सकते हो। जैसे आपको ऐसा लिखना है 28/7/2023, मतलब कि डेट पहले होना चाहिए, मंथ बाद में। या आपको ऐसा चाहिए कि लास्ट में केवल 23 लिखा रहे, ईयर का पूरा 2023 ना लिखा रहे। या फिर आपको ऐसा चाहिए कि जीरो ना लिखा रहे, मतलब कि हर देख रहे हैं आप लोग, फ्राइडे चाहिए 28 जुलाई।
आपको टाइमिंग चाहिए, हर हर स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे चाहिए जैसे फ्राइडे वाला चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। देखिए हमारा कर्सर जहाँ था वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट ले लिया। ये तो नॉर्मल ऑप्शन है, ये ज़्यादातर लोग कोई यूज़ नहीं करते, ये खुद से ही हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि हमें कुछ लिखना है तो जैसे फ्राइडे लिख दूंगा मैं, फ्राइडे, फिर मैं कॉमा दे दूंगा, फिर लिख लूंगा 28 जुलाई। ये ऑटोमेटिक मैं खुद से ही लिख सकता हूँ, तो ये सब ऑप्शन कोई यूज़ नहीं करता है, ठीक है, ज़्यादातर। तो आप लोग को, आई होप आप लोग को ये ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्जेक्ट का, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या है। आप लोग जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को देखा रहा होगा कि यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट, एडोब फोटोशॉप इमेज। ये सब कई कितना बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, एक्सेल का ऑप्शन दे रहा है, फिर ग्राफ पावर पॉइंट का ऑप्शन दे रहा है, बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट पैकेज, बहुत सारा आपको ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो अगर इससे क्या होता है, आप लोग जैसे कि मैंने बताया था, इसमें डॉक्यूमेंट आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट ला सकते हो। तो मान चलिए आप लोग कुछ लिख रहे हो और उसके बीच में आप लोग को चाहिए एक्सेल का डॉक्यूमेंट, मतलब कि आप लोग कुछ भी एक्सेल में लिस्ट बनाए हो और वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इसके अंदर कहीं भी जहाँ पे आपको चाहिए हो। तो जहाँ पे भी हमें चाहिए वहाँ पे पहले मैं कर्सर ले आऊँगा, जैसे मैं मुझे डेट के बाद चाहिए और फोटो से पहले, तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और मैं अगर एक्सेल चार्ट पे एक्सेल चार्ट में जाऊँगा, देखिए हमारा एक्सेल चार्ट पे जाऊँगा, ओके करूँगा। तो देखिए हमारा एक्सेल ओपन हो रहा है, देखिए हमारा एक्सेल का चार्ट आ गया यहाँ पे। अब मैं एक्सेल का चार्ट को मतलब बढ़ा घटा सकता हूँ, कैसे वो भी दिखाता हूँ आपको। इस पर डबल क्लिक करूंगा मैं, 1 मिनट, लैग कर रहा है थोड़ा। 1 मिनट गाइस। हम्म जैसे मैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, मैं कुछ भी चीज़ में मतलब कि लेता हूँ, जैसे मान चलिए मैं कुछ लेता हूँ अभी वर्ड डॉक्यूमेंट, आप लोग वर्ड वर्ड नहीं पढ़े ना, वर्ड ही डॉक्यूमेंट लेता हूँ मैं। उससे आप लोग को समझ में आएगा। मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो हमारे देखिए एक पूरा एक मतलब कि वो पूरा वर्ड MS वर्ड ही खुल गया। अब मैं इस पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ राहुल कुमार सिन्हा, एंटर करता हूँ। केवल मैं यहाँ पे जाके केवल कट करना है, यहाँ से सेव का ऑप्शन नहीं मांगेगा, मैं कट करता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे ये जो ये हमारा यहाँ पे इसके अंदर राहुल लिखा गया, हम लोग को पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं इस पे डबल क्लिक जैसे ही करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट में। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट, लेकिन इसमें यही फर्क है कि आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें ओपन कर सकते हो, चाहे वो एक्सेल का हो, चाहे पावर पॉइंट का हो, चाहे कुछ कुछ भी, चाहे पेंट का हो, सब कुछ का आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसी ऑप्शन में एक और ऑप्शन आप लोग को एक चीज नया ऑप्शन ये दिख रहा होगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में मैं जाता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले एज आइकन, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, आप लोग को पहले ही से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करेगा, एक आइकन में चेंज कर देगा। जैसे मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट कैसा कैसा हो सकता है, आइकन जैसा भी बना सकते हैं हम लोग। तो मैं जैसे ही इस पे ओके करता हूँ तो डॉक्यूमेंट मुझे ओपन करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। मैंने ओपन वाला पे क्लिक कर दिया, 1 मिनट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में हमने गया, उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे MS वर्ड डॉक्यूमेंट पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे डिस्प्ले एज आइकन किया, ओके किया हम लोगों ने। तो देखिए हमारा एक डॉक्यूमेंट खुल गया। अब मैं इस पर कुछ भी चीज़ लिख सकता हूँ, उसे कट करता हूँ। तो देखिए हमारा ये जो डॉक्यूमेंट वाला है, ये इसका लोगो बन के आ गया, वर्ड डॉक्यूमेंट का पूरा लोगो आ गया, जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में आप लोग को। उसको देख लीजिएगा, आपको ये वाला अच्छा से समझ में आ जाएगा। वही है कि मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना, केवल इसका मतलब यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट ऑल। इंसर्ट ग्रुप तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा इंसर्ट ग्रुप तो पूरा कंप्लीट हो गया, पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट हो गया, फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया, क्लिपबोर्ड ग्रुप कंप्लीट हो गया। लास्ट बचा है एडिटिंग ग्रुप। तो एडिटिंग ग्रुप में फाइंड,
फाइंड का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना, ढूंढना, पाना। तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि फाइंड का इस्तेमाल कैसे होता है। नोटपैड में हमने सीखा था फाइंड का इस्तेमाल क्या होता है। मैं जैसे ही फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फाइंड का। अब आप लोग कुछ कोई भी वर्ड फाइंड करना है, जैसे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ आपका, बहुत सारा लिस्ट लिखा हुआ पूरा। आप आपको उसमें फाइंड करना है कुछ भी, कोई भी वर्ड। जैसे हमें हम यहाँ लिखते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग हम लोगों ने लिखा। देखिए हम लोगों ने ड्यूरिंग लिखा, फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा ड्यूरिंग पे ऑटोमेटिक हाईलाइट होने लगा कि यहाँ पे ड्यूरिंग है। फिर नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट और कहीं भी ड्यूरिंग नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वर्ड पर रुक गया। बस यहीं पे ड्यूरिंग लिखा था एक ही को, इसलिए रुक गया। नहीं तो और कहीं लिखा रहता तो वहां पे जाता। उसके बाद जहाँ पे एंड होता वहां पे यही मतलब कि आ जाएगा आपको कि वर्ड पैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे फाइंड में दो ऑप्शन और दिया हुआ है, मैच होल वर्ड ओनली या मैच केस। तो मैच होल वर्ड करेंगे तो देखिए हमारा क्या होगा। जैसे अगर मैं पहले अंतर दिखाता हूँ, मैं जैसे डी यू आर में केवल लिखता हूँ, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। एक मिनट, कोई और लेता हूँ वर्ड। मैं टी एच लिखता हूँ, ठीक है। मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए हमारा डी से टी एच ले लिया, दिखा रहा है टी एच। मैं नेक्स्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक द से भी टी एच ले लिया। लेकिन मैं मैच होल वर्ड ओनली करूंगा तो जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा देखिए क्या होगा, ये सर्च ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि होल वर्ड का मतलब हो गया कि एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जिसका स्पेलिंग टी एच हो केवल। जब तक मैं इसमें पूरा टी एच ई नहीं लिखूंगा, मतलब कि या टी एच आई एस नहीं लिखूंगा, पूरा होल वर्ड, कंप्लीट वर्ड, स्पेलिंग सही स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, तब तक ये फाइंड नहीं करेगा। जैसे मैंने दिस लिखा तो क्या दिस ले लिया, लेकिन होल वर्ड मैं हटा देता हूँ, उसके बाद मैं खाली सिर्फ आई एस कर देता हूँ। सिर्फ आई एस हमने लिखा, फाइंड नेक्स्ट किया, देखिए हमारा ईज को ऑटोमेटिक खाली आई एस को कोई भी वर्ड के बीच से भी ले ले रहा है ये आई एस को। आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि मैच होल वर्ड का क्या मतलब है। इसका नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि पूरा होल वर्ड सही मतलब स्पेलिंग के साथ लिखना पड़ेगा। और एक है मैच केस। मैच केस का मतलब क्या होता है, केस अपर केस लोअर केस आप लोग अल्फाबेट में पढ़े होंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बाद क्या इंटू है, ठीक है। इंटू है ना, इसके बाद मैं इंटू लिखता हूँ आई एन टी ओ। लेकिन आप लोग देखिएगा यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया और मैच केस में कर दिया। तो केस से क्या करेगा ये कैपिटल लेटर इंटू को ढूंढेगा। मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा, देखिए इसे मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहीं भी कैपिटल लेटर में इंटू नहीं लिखा है। वही मैं स्मॉल लेटर में इंटू लिखता हूँ इसे, और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, देखिए हमारा इंटू पे हाईलाइट हो गया। तो मैच होल वर्ड का मतलब है पूरा वर्ड सही स्पेलिंग के साथ। और मैच केस का क्या मतलब है, पूरा केस उसका मतलब कि वो लोअर केस में लिखा है या अपर केस में लिखा है, वो ध्यान देख के देखना पड़ेगा, मतलब कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, वो ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग कोई भी वर्ड को फाइंड कर सकते हो। आई होप आप लोग को फाइंड वाला भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अब मैं रिप्लेस बताता हूँ। सो रिप्लेस का ऑप्शन में क्या होता है, रिप्लेस का ऑप्शन में भी वही चीज होता है, फाइंड का सारा ऑप्शन दिया रहता है, बस रिप्लेस का एक नया मतलब कि आया था ऑप्शन इसमें। रिप्लेस में जैसे कि मैं मुझे क्या करना है, जैसे मुझे ये रिलीज है, ये रिलीज की जगह मुझे चाहिए, मैं रिलीज पहले कर देता हूँ। रिलीज किया, उसका रिलीज को मुझे रिप्लेस करना है डिसेंट से। मैं पहले फाइंड नेक्स्ट भी कर सकता हूँ, मतलब कि देखने के लिए कौन सा रिलीज से मुझे चाहिए। तो रिलीज में ऑटोमेटिक चला गया ये। मैं रिप्लेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे जो रिलीज था कहाँ गया, हाँ देखिए एनर्जी के बाद एनर्जी रिलीज था तो ये डिसेंट में चेंज हो गया। और वैसे मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो अभी रिलीज और कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। सार जितना भी रिलीज लिखा हुआ रहता है सब सब डिसेंट हो जाएगा। ठीक है। अब वैसे आप लोग फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो। मैच होल वर्ड ओनली का भी मतलब वही है कि आप लोग पूरा होल वर्ड सही लिखा होना चाहिए फाइंड के लिए। यही फाइंड का ही ऑप्शन है। मैच केस भी आप लोग को केस भी देखना पड़ेगा। ठीक है। बस रिप्लेस से आप लोग क्या होगा कि रिप्लेस आप लोग कर सकते हो। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अब दिया हुआ है सिलेक्ट ऑल।
तो सो ये सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन का मतलब क्या है? आप लोग सिलेक्ट ऑल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जितना कुछ है सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। हमारा फोटो भी सिलेक्ट हो गया, मतलब कि जो हम लोगों ने पिक्चर इंसर्ट किया था वो भी सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्ट ऑल से आप लोग कुछ भी चीज़ सारा सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस ऑप्शन का यूज़ मत ही करना है। इस ऑप्शन से आप लोग को मतलब कि आप लोग भूल जाओगे कि क्या शॉर्टकट है। आप लोग ज़्यादातर शॉर्टकट का यूज़ करो। मैं तो शॉर्टकट आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कर ही दिया हूँ, लेकिन आप लोगों को फिर भी शॉर्टकट अगर आप लोग को अर्जेंट अचानक यहाँ देखना है तो आप लोग कहीं भी माउस ले आओगे कर्सर, तो यहाँ पे आपको देखिए हर ऑप्शन का नाम के साथ उसका शॉर्टकट की भी बताया रहेगा। ठीक है। मैं कोई भी ऑप्शन पे जाता हूँ, मैं जैसे कि अभी सिलेक्ट ऑल पे भी गया, देखिए कंट्रोल ए मैंने आपको बताया था। तो कोई भी आप लोग टूल पे जाओगे, कोई भी ऑप्शन पे जाओगे तो आपको वहाँ पे सारा ऑप्शन का आप लोग को सही शॉर्टकट की भी बताया रहेगा। फिलहाल मैं कंट्रोल मतलब कि हटा देता हूँ कोई भी। तो हम लोगों ने होम टैब का सारा फंक्शन ग्रुप को हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा है क्या, व्यू टैब। हमारा है व्यू टैब। मैं व्यू टैब पे क्लिक करता हूँ। तो व्यू टैब में भी दो मतलब कि दो तीन ग्रुप है। जूम ग्रुप है, शो और हाइड ग्रुप है, सेटिंग ग्रुप है। तो जूम जूम ग्रुप में जूम इन दिया है, जूम आउट दिया है, 100% दिया है। तो आप लोग को ऐसे भी समझ में आ रहा होगा। जूम इन आप लोग करोगे तो देखिए पेज जूम हो रहा है, जूम आउट करोगे तो पेज जूम आउट हो जाएगा, और 100% करोगे तो एक डिफॉल्ट साइज में चला जाएगा। 100% यानी पूरा आपको पेज दिखेगा अच्छा से। ठीक है। तो जूम ग्रुप तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग को खुद पता भी होगा। और यहाँ जूम का स्लाइडर नीचे भी दिया रहता है, आप लोग यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और 100% यहाँ से कर सकते हो। फिर दिया हुआ है एक आप लोग को देख रहे होंगे कि शो और हाइड। शो और हाइड का मतलब क्या है, दिखाना और छुपाना। शो और हाइड का मतलब ही होता है दिखाना और छुपाना। तो इसमें जो जो ऑप्शन पे टिक रहेगा वो दिखेगा, और जो ऑप्शन पे अनटिक रहेगा वो छिपा रहेगा। मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे मैं रूलर पे अभी टिक है, तो देखिए हमारे रूलर रूलर दिख रहा है। लेकिन मैं जैसे ही अनटिक करूंगा देखिए रूलर गायब हो जाएगा। मैं फिर टिक करूंगा तो रूलर आ जाएगा। वैसे ही स्टेटस बार, हमारा नीचे जो स्टेटस बार दिख रहा है, ये जो स्टेटस बार है, ये जो नीचे वाला स्टेटस बार है, ये जो बार है पूरा स्टेटस बार ये वाला, इतना लंबा, ये अभी दिख रहा है हम लोग को। लेकिन मैं जैसे ही अनटिक करूंगा देखिए हमारा गायब हो गया। नीचे देखिए अब रूलर स्टेटस बार नहीं दिख रहा है। तो इस पे जो जो चीज पे टिक रहेगा वो हमें दिखेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेटिंग्स। सेटिंग्स में दिया हुआ वर्ड रैप और मेजरमेंट यूनिट। तो वर्ड रैप तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ड रैप क्या होता है, नोटपैड में ही मैंने आपको बताया था। कि जैसे मैं अभी कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कुछ भी चीज़ मैं लिखता हूँ, देखिए एक मतलब कि ये वर्ड रैप से क्या हो रहा है, एक लिमिट पे जाके नीचे आ जा रहा है। लेकिन मैं जैसे ही वर्ड रैप रूलर से इसे नो नो रैप करता हूँ, तो देखिए हमारा क्या होगा, मैं लिखता जाऊंगा और ये खत्म ही नहीं होगा जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा। देखिएगा खत्म ही नहीं होगा जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा, ये आगे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। अनलिमिटेड। मैं एंटर करूंगा तब नीचे आएगा। और वर्ड रैप में जैसे ही वर्ड रैप टू विंडो करूंगा, विंडोज का मतलब क्या हो जाएगा, जो मेरा विंडो पूरा मॉनिटर देखिए विंडो विंडो पे हो जाएगा। मतलब कि अब मैं यहाँ कुछ भी चीज लिखूंगा तो मतलब यहाँ पे आके इस जगह पे आके रुक जाएगा, उसके बाद नीचे ऑटोमेटिक ले लेगा। विंडोज का मतलब पूरा स्क्रीन तक। और मैं वर्ड रैप को अगर मैं रूलर करूंगा, मैं जैसे ही रूलर करूंगा तो ये जो रूलर का ऑप्शन है यहीं तक मतलब ले लेगा। ठीक है। रूलर का ही मेजरमेंट तक लेगा ये। फिर नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट का मतलब वही, जैसे ये सब जो अभी रूलर का जो मेजरमेंट यूनिट है ये सेंटीमीटर में है। देखिए हमारा सेंटीमीटर पे क्लिक है। आप इसे इंच में चेंज कर सकते हो, जैसे ये 1 इंच हो गया, 2 इंच हो गया। आप इसे पॉइंट्स में चेंज कर सकते हो, पॉइंट कितना पॉइंट हो गया। आप लोग पिकास होता है इसमें चेंज कर सकते हो। बहुत सारा इसमें मेजरमेंट यूनिट दिया हुआ है 4 5, तो आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल मैं सेंटीमीटर पे ही रहने देता हूँ। तो हम लोगों ने होम टैब और व्यू टैब दोनों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब हमारा बचा है फाइल मेन्यू और क्विक एक्सेस टूल बार। तो सबसे पहले हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार को देख लेते हैं।
तो क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या है, मैंने बताया था नोटपैड में भी, सारा कुछ एक दूसरे से रिलेट करेगा, इसलिए आप लोग सारा वीडियोस को देखिएगा ताकि सब कुछ क्लियर हो सके। मैं फिर से बताता हूँ इसमें फिलहाल। ये सबसे पहला है सेव का ऑप्शन। इससे आप लोग शॉर्टकटली आप लोग क्विक एक्सेस से डायरेक्ट यहाँ से आप लोग सेव पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सेव का ऑप्शन खुल जाएगा, फिर आप लोग सेव कर सकते हो। फिर ये है अंडू, रीडू। ठीक है, आप लोग अंडू करोगे तो जैसे मैं दिखाता हूँ अभी। मैंने मान चलिए मैं इतना को सिलेक्ट किया और मैंने कट कर दिया, तो हम बाद में मुझे लगा कि नहीं मैंने गलत कर दिया, मुझे वापस चाहिए था वो। तो मैं जैसे ही यहाँ पे अंडू पे क्लिक करूंगा, या शॉर्टकट की किया तेरा कंट्रोल जेड, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा देखिए वापस वो आ गया। और मुझे जैसे कि मुझे रीडू करना है, मतलब कि वापस वही दूसरा वापस वही करना है जैसे पहला था, तो रीडू करूंगा तो देखिए वो गायब हो गया। अंडू का मतलब क्या, काम को वापस ले आना, और रीडू का मतलब क्या, वही काम को वापस करना जो गलत हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों चीज समझ में आ रहा होगा। और फिर है यहाँ पे देख रहा हूँ आप लोग एक ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है। तो ये ड्रॉप डाउन बटन का काम क्या है, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पे जो भी चीज आप लोग टिक करोगे, जैसे न्यू न्यू में मैं क्लिक करूंगा देखिए एक और नया ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार पे आ जाएगा, मैं ओपन का ऑप्शन करूंगा तो ओपन वाला भी आ जाएगा। मतलब जितना भी फाइल टैब में ऑप्शन दिया हुआ है ये सब ऑप्शन को आप लोग क्विक एक्सेस में रख सकते हो। जो भी चीज आपको ज्यादा काम होगा उसको रख सकते हो, और जो जो चीज को टिक हटाओगे वो सब अपने आप हटते जाएगा यहाँ से। देख रहे हो आप लोग हटते जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं डिफॉल्ट में ही रहने देता हूँ। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ का काम क्या है। अब हमारा लास्ट बचा हुआ फाइल। मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा कई सारा नया मतलब बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। तो मैं जैसे ही न्यू करूँगा, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल है, मैं न्यू करूँगा तो देखिए हम हमसे सबसे पहले ये पूछेगा कि इसे सेव करना है कि नहीं, जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसे सेव करना है या नहीं। मैं डोंट सेव करूँगा तो हमारा मतलब कि वो हट गया। अब मैं, ये न्यू फाइल खुल गया, एक नया फाइल खुल गया हमारा साफ सुथरा पेज। फिर सेकंड ऑप्शन है ओपन। आपको कोई फाइल मतलब कि कोई वर्ड पैड का ही फाइल आपको इसी में ओपन करना है, तो आप लोग ओपन पे क्लिक करोगे, उसके बाद क्या चीज़ ओपन करना है आपसे पूछेगा। आप लोग कुछ भी चीज़ वापस ओपन कर सकते हो, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैं ओपन करता हूँ देखिए ओपन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेव्स। आप लोग सेव पे क्लिक करोगे तो जैसे मैं दिखाता हूँ, पहले न्यू पेज में ले लेता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, उसके बाद मैं फाइल पे जाता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हम लोग का नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि सेव का कहाँ सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे करूँगा, डॉक्यूमेंट का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अब इसका जो मतलब कि एक्सटेंशन है RTF आ रहा है डिफॉल्ट में। मैंने आपको बताया था ना कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है, RTF, रीच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और इसमें दो चार ऑप्शन है, आप लोग को और कोई भी मतलब कि एक्सटेंशन में आप लोग सेव कर सकते हो। तो फिलहाल मैं डिफॉल्ट में रहने देता हूँ, RTF में ही सेव करता हूँ। देखिए डेस्कटॉप में हमारा सेव हो गया ये डॉक्यूमेंट। फिर नेक्स्ट है हमारा सेव एज। तो मैंने आप लोग को बताया था कि सेव एज का काम क्या होता है। सेव एज से आप लोग क्या होगा, डुप्लीकेट आप लोग सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं इसी को ओपन करता हूँ, मैं ओपन किया, एक मिनट, मैंने वर्ड पैड में ये ओपन किया हम लोगों ने। उसके बाद हमें चाहिए कि नहीं, हमें इसके एक और हमें मतलब कि डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें ये भी लिखा हो और इतना लंबा लिखा हो। तो हम लोग सेव करेंगे। अगर हम लोग सेव करते हैं तो सेव करने पे यही डॉक्यूमेंट में वो सेव हो जाएगा, इसके पहले वाला जो डॉक्यूमेंट में छोटा चीज लिखा हुआ था वो नहीं रहेगा। लेकिन हम अगर इसे सेव एज करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव एज करते हैं, उसके बाद इसमें ऑप्शन वही पूछेगा कि कौन सा फाइल में सेव करना है, मतलब कि कौन सा एक्सटेंशन में सेव करना है। हम RTF पे सिलेक्ट करता है, उसके बाद कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप में जाके हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ राहुल। और सेव सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं सेव पे करता हूँ देखिए हमारा एक नया डॉक्यूमेंट सेव हो गया होगा राहुल के नाम से, और पुराना डॉक्यूमेंट भी रह गया। लेकिन उसी जगह पे मैं राहुल को ओपन करता हूँ, उसी जगह पे मैं राहुल को ओपन करता हूँ। और उसके बाद मैं इसमें कुछ और भी लिखता हूँ और लंबाई से करता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट जाके सेव करता हूँ। सेव करता हूँ तो देखिए हमारा क्या होगा, सेव हमने किया,
तो देखिए हमारा कोई और भी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं दिख रहा है। इसी को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, यही मैं इसे ओपन करता हूँ। देखिए अभी वही ओपन जो डॉक्यूमेंट में हमने एडिट किया वो पूरा एडिट ले लिया। अब इससे जो छोटा वाला था वो नहीं दिख रहा है अब। फिर नेक्स्ट है प्रिंट का ऑप्शन, आप लोग इससे प्रिंट कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास प्रिंटर तो नहीं है, तो प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट हो जाता है इससे। फिर है पेज सेटअप का ऑप्शन, आप लोग पेज सेटअप कर सकते हो। कितना आपको कौन सा पेज चाहिए, A4 साइज चाहिए, A3 चाहिए। उसके बाद आप लोग कुछ भी कर सकते हो। पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए। पोर्ट्रेट सीधा रहता है, देखिए लैंडस्केप थोड़ा सा मतलब कि सोया हुआ रहता है। फिर आपको मार्जिन कितना चाहिए, यहाँ से आप लोग देखिए यही सब, ये जो मार्जिन सेट है ये सब आप लोग मार्जिन सेट कर सकते हो। तो पेज का मतलब कि यहाँ पे सारा सेटअप कर सकते हो। मार्जिन आप लोग हटाए बढ़ाओगे, जैसे मैं यहाँ जो है मैं बढ़ाता हूँ, मैं 40 करता हूँ और ओके करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली देखिए मार्जिन यहाँ का बढ़ गया। तो जितना भी पेज का सेटअप है सारा इसी से होता है। आप लोग कुछ भी बढ़ा घटा सकते हो, बॉटम से आपको क्या चाहिए, टॉप से क्या चाहिए, यहाँ यहाँ पे आपको शो करेगा कि कैसा हो जा रहा है पेज, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंड ईमेल, आप लोग इससे कोई भी मेल में भी सेंड कर सकते हो। डायरेक्टली आप लोग ईमेल पे क्लिक करोगे तो फिलहाल तो मेरे पास इसके लिए एक मतलब कि क्या कहते हैं, एक आउटलुक नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो तो मेरे पास फिलहाल नहीं है। लेकिन आप लोग डायरेक्ट यहाँ से मेल कर सकते हो। फिर आप अबाउट वर्डपैड से आप लोग वर्डपैड के बारे में जान सकते हो, हेल्प ले सकते हो। फिर एग्जिट से आप लोग एग्जिट कर सकते हो। तो पूरा वर्डपैड केवल यही था, ठीक है। आई होप आप लोग को सारा जितना भी इसका सारा ऑप्शन होगा आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। किन्हीं को भी अगर कोई भी डाउट आ रहा होगा तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर मतलब कि ज़्यादा डाउट होगा तो मैं अगले सेशन में उसे अच्छा से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो यहीं पे अपना क्लास को एंड करते हैं गाइस। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।